बार रिजेक्शन आ जाए, कभी लड़के वाले रिजेक्शन करते, कभी हमारा पसंद नहीं आए, तो क्या हम जमाई ढूंढना बंद कर लेंगे? नहीं करेंगे ना। तो अगर आपकी लड़की के लिए जमाई ढूंढना बंद नहीं करना है तो अपना सपने के लिए प्रोस्पेक्ट ढूंढना बंद मत कीजिए, अपना डेमो दिखाइए, प्लान बताइए और करोड़पति बनाना पड़ता है। क्योंकि मोदी क्या है, जैसे सर बताते हैं, ये कोई कंपनी हवा भरने वाला नहीं है। इस कंपनी में मैं आज बताता हूँ, सच में आईएएस से ज्यादा इनकम ले रहा हूँ। पिछले कल ही शायद परसों आईटीआर फाइल हुआ, मुझे खुद को अभी मैं सवाल कर रहा हूँ, क्या मैं वही लड़का हूँ जो नॉर्थ इंडिया में 7 साल नौकरी कर रहा था, गरीब परिवार से था, लेकिन आज लाखों की कमाई कर रहा हूँ। सो थैंक यू ऑल, टाइम कम है तो आगे आइए। दरअसल मोदी का तो सबको मिलके नंबर 1 बनाना है, और वर्ल्ड में तो अभी हम जा चुके हैं, जैसे लंदन में पिछले साल से लॉन्च कर चुके हैं, बहुत सारा प्रोडक्ट आ रहा है, तो धमाल मचाएंगे। और मैं जरूर उम्मीद करूंगा यहाँ जितने लोग आज बैठे हैं ना, एक चीज आप ठान लो दिमाग में, ट्रिपल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर उस टाइटल को बुलाते हैं। तो दोस्तों उनके बारे में बात करूं, बेसिकली वो उड़ीसा से हैं और संबलपुर से हैं, बरहमपुर से हैं, और आज उनकी जो बिजनेस है तकरीबन उड़ीसा के साथ साथ बहुत सारे ऐसे राज्य में है, वो तेजी से अपने धंधे को बढ़ा रहे हैं। तो मिलना चाहेंगे? मिलना चाहेंगे? यस। मैं रिक्वेस्ट करूंगा खड़े हो जाइए, और खड़े होके मैं बुलाना चाहूंगा मिसेस सुनीता प्रधान ऑन द स्टेज एंड मिस्टर सर तो नेक्स्ट ट्रिपल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, मैं उनकी बात करूं, बेसिकली है वो बिहार से, और हम जानते हैं एक बिहारी तो दोस्तों आपको पता है, मैं उनसे बुलाना तो जरूर चाहूंगा, उनके बारे में बात करूं। सपने बहुत हैं उनके, और बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन कभी भी अपने सपने को उन्होंने छोटा नहीं किया। चैलेंजेस थे, और एक छोटे से जगह से बिलोंग करते हैं जो है दरभंगा, तो हम लोग उनको दरभंगा नरेश के नाम पे जानते हैं। तो चलिए एक जोरदार ताली से वेलकम करना चाहेंगे, लेटेस्ट वेलकम मिसेस शिवानी कुमारी एंड मिस्टर शिवेंद्र कुमार। टिबड़ी जाना है? वेरी नाइस। तो चलिए हम लोग पहले सुनेंगे सुधीर जी से कि आज उनको कैसे थोड़ा सा कम समय में कुछ ऐसे बात आपको बोल जाएगा, आपके दिल में लग सकती है। तो सर आपके लिए 2 मिनट है, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच संतोष जी, प्लीज गिव मी वेरी बिग हैंड। बहुत जबरदस्त इंट्रोडक्शन था, थैंक यू। मैं कुछ बोलने से पहले मेरे धर्मपत्नी सुनीता जी से मैं बोलना थोड़ा सब बोले। मैचिंग कपल मी एंड सुनीता, और उनका उम्र जितना बढ़ता है वो इतना भी यंग बढ़ते रहते हैं, मतलब ज्यादा यंग बनते हैं, और मुझे डिफिकल्ट होता है उनके साथ एडजस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि
पावर है मोदी केयर का सप्लीमेंट, और सुनते हैं सुनीता जी से। थैंक यू सुधीर जी। आप सब लोग को प्यार भरा नमस्कार। सुनीता एंड सुधीर का प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम सुनीता प्रधान है और आप सब लोग को कंग्रेचुलेशन कि यहाँ तक आप आए। बहुत अच्छा काम किए हैं जो यहाँ तक आए। और आगे से बैठ जाइए। हेलो, क्या आप वहां से यहाँ आना चाहते हैं? हम भी वहां पे बैठे थे कुछ साल पहले और सोच रहे थे और यहाँ आ गए। क्या आप जानना चाहते हैं कि क्या क्या वो काम किए हैं जो यहाँ तक आए हैं हम लोग? तो हमने छोटा छोटा एक्शन किया और बहुत सारा पेशेंस रखा, डिसिप्लिन के साथ काम किया, अच्छे एटीट्यूड के साथ काम किया और हर रोज मतलब होम मीटिंग्स किए, डेमोस किए और लगातार कंटिन्यूस एक्शन करते गए, तब यहाँ पे आए हम लोग। और बहुत अच्छा लगता है जब एक हस्बैंड मतलब एक वाइफ को मतलब पहले इंट्रोड्यूस करवाते हैं। बहुत अच्छा लगता है ना? तारीफ भी बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच सुधीर जी। ये सब हो पाया सुधीर जी की वजह से। अगर सुधीर जी से मैं शादी नहीं करती तो मुझे इतना रिकॉग्निशन, इतना मान सम्मान नहीं मिलता दोस्तों। थैंक यू सो मच और मैं धन्यवाद करती हूँ सुधीर जी को। थैंक यू वेरी मच। पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा मनोज जी को, क्योंकि आज का जो ट्रेनिंग था सही में ऐसा ट्रेनिंग के जरिए से हम लाखों क्या करोड़ों भी कमा सकते हैं। प्लीज गिव मी अ वेरी बिग हैंड। एंड थैंक यू वेरी मच ऑल द मैनेजमेंट। इतना ब्यूटीफुल हम लोगों के लिए ये प्रोग्राम अरेंज किया गया है, ये ट्रिप अरेंज किया गया है। ये विशाखापट्टनम एंड आंध्र प्रदेश का नंबर 1 होटल है दोस्तों। मतलब एक नंबर 1 कंपनी का ही सोच हो सकता है कि वो नंबर 1 होटल आपको प्रोवाइड किया है। दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। और दोस्तों मेरा नाम सुधीर कुमार प्रधान है। अगर बोले तो बैकग्राउंड में फार्मा बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। मेरा बेसिक प्रोफेशन है फार्मा विद एमबीए एंड लॉ डिग्री। जिंदगी में काफी सारे सपने लेके बिजनेस को मैंने शुरू किया था और बिजनेस शुरू करने से पहले अपने प्रोफेशन में काम कर रहा था, लेकिन वहाँ पे मेरा सपने पूरे नहीं हो रहे थे। मैं सोच रहा था डिग्री एनफ होता है जिंदगी में कामयाब बनने के लिए, लेकिन डिग्री एनफ होता है जॉब के लिए, कामयाब के लिए नहीं। और उसी दौरान मैं सोच रहा था कि और ऐसा क्या प्रोफेशन है जहां से मेरा जिंदगी बदल सकता है। और उसी समय मोदी केयर मेरे लाइफ में आया और मैंने मोदी केयर में प्लान देखा, फिर थोड़ा ट्राई किया और डिसाइड किया मैं काम करूंगा। और जिस दिन ये मोदी केयर मैंने ज्वाइन किया था तभी मैंने कोई बड़ा डिसीजन नहीं लिया था काम करूंगा, लेकिन जब बिजनेस को समझा तभी डिसाइड किया कि मुझे काम करना है। और मेरा पहला ड्रीम था इस बिजनेस है कि 1 लाख रुपया मंथली कमाना है, फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ समय की आजादी मुझे लेना है। क्योंकि मैं मोदी केयर से पहले जो प्रोफेशन में था उसमें 24/7 काम करना पड़ता था और इतना बिजी रहता था। बैचलर तभी था, तभी मेरे पास समय नहीं होता था अपने लिए। तो उसी वक्त सोचा था कि ऐसा क्या अपॉर्चुनिटी है जहां से मेरा जिंदगी बदल सकता है और समय मिल सकता है। एग्जैक्टली मोदी केयर में उस चीज मुझे दिखा और मैंने वो कमिटमेंट किया कि 1 लाख रुपए के साथ मुझे समय की आजादी चाहिए और मैंने काम किया। जैसे मनोज जी अभी बढ़िया चीज बता रहे थे कि कमिटमेंट, तभी मैंने एक कमिटमेंट किया था। एंड ये बिजनेस में मानता हूँ अगर आप कामयाब चाहते हो तो पहला चीज ये बिजनेस में चाहिए एक्साइटमेंट। क्योंकि एक्साइटमेंट क्या करता है पता है? एक्साइटमेंट गिव एक्शन, आपको एक्शन करने के लिए मौका देता है। और जिस ट्रिप के बारे में अभी प्रमोशन हो रहा है थाईलैंड ट्रिप, मेरा पहला ट्रिप था थाईलैंड और मेरे अपने से फोन आता है, सुधीर जी क्या आप विदेश यात्रा करना चाहते हो? मैंने क्यों नहीं, ना एक बढ़िया सा ट्रिप आ रहा है थाईलैंड, आप जाना चाहते हो? मैंने कहा डेफिनेटली जाना चाहता हूँ। क्या करना पड़ेगा साहब? आपको मंथली 1,60,000 बीवी करना पड़ेगा। तभी वही क्राइटेरिया था 1,60,000 वॉल्यूम और कितना महीना ना 6 महीना लगातार करना पड़ेगा, तभी आप थाईलैंड बैंकॉक ट्रिप का क्वालिफाई कर सकते हो। मैंने कहा सर करूंगा और आपको सुनाऊंगा तब हैरान हो जाएंगे। जिस महीना उन्होंने फोन किया कि इस महीना आप क्वालिफाई करना चाहते हो तो उससे पहला मंथ मेरा जो वॉल्यूम था लगभग सिर्फ 10,000 था। कितना था? 10,000 वॉल्यूम था
और जिस महीना मेरे पास फोन आया क्वालिफाई करने के लिए, मैं 10,000 वॉल्यूम से 1,60,000 लगातार 6 महीना काम किया, कंप्लीट किया और क्वालिफाई किया। दिस इज द पावर ऑफ एक्साइटमेंट। अगर आपके पास एक्साइटमेंट है तो आप एक्शन कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर एक्शन के लिए नॉलेज चाहिए, क्योंकि अगर नॉलेज नहीं होगा तो आपका जो एक्शन होगा गलत तरीके से हो सकता है, आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे सकता है। सो नॉलेज एंड एक्साइटमेंट शुरुआत दौर में आपको बिजनेस में चाहिए। इसलिए जो आज आपको ट्रेनिंग के बारे में बताया जा रहा था, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू लर्न इन दिस बिजनेस। उसके बाद जो दूसरा चीज मैंने सीखा इस बिजनेस में वो होता है फेथ, अनशेकेबल फेथ ऑन योरसेल्फ, कि आप ये बिजनेस कर सकते हो। ये फेथ आपके अंदर पैदा करना पड़ेगा दोस्तों। मुझे याद है जब राम और रावण जी का युद्ध चल रहा था, तब विभीषण जी ने राम जी को पूछा, रावण इतना बड़ा राजा है, उनके पास सैन्य है, रथ है, बहुत सारे राक्षस उनके पास है, उनके साथ काफी सारे विपन्स है, आप उनके साथ कैसे जीतोगे? आपके पास तो कुछ भी नहीं है। और राम जी का जो आंसर था, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएगा। राम जी बोलते हैं किसी भी साधन को करने के लिए दो चीज चाहिए, एक अंतर्निहित और एक बाहर निहित। जो बाहर का चीज है उसको तो आप कर सकते हो, पा सकते हो, लेकिन जो अंतर्निहित शक्ति है, जो साधन है, उसको आपके अंदर पैदा करना पड़ेगा। और वो अंतर्निहित शक्ति होता है फेथ। दोस्तों, अगर ये बिजनेस में आपको फेथ है, आपके ऊपर फेथ है, मोदी के ऊपर फेथ है, आपके अपलाइन के ऊपर फेथ है, मैनेजमेंट के साथ फेथ है, प्रोडक्ट के ऊपर फेथ है, कुछ भी नहीं है आपके पास, फिर भी बिजनेस में आप कामयाब बन सकते हो। और फेथ जब डेवलपमेंट होता है, आपके अंदर करेज आता है, बड़े से बड़े डिफिकल्ट वर्क भी आप कर लेते हो, और उसके साथ आपके पास पेशेंस भी डेवलपमेंट होता है कि जितना भी बड़ा कामयाबी, जितना भी सोच लेके आते हो इस बिजनेस से अचीवमेंट करना, और उस सोच में आप अचीव भी करते हो। बिजनेस में सबसे बड़ा खासियत है, जो सोच लेके बिजनेस में काम करते हो, वो सोच आपको पूरा होता है। इसलिए सोच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जिसके बारे में एटीट्यूड के बारे में बता रहे थे। और थर्ड चीज है पॉजिटिवनेस, हमेशा पॉजिटिवनेस रहना है। दोस्तों, आप मुझे बिलीव करेंगे या नहीं करेंगे, मेरे वाइफ को पूछ सकते हैं, जिस दिन से बिजनेस मैंने ज्वाइन किया तब से आज तक कई सारे अप एंड डाउन बिजनेस में आए, कई सारे प्लान चेंज हुआ, कई बार प्रोडक्ट का प्राइसिंग चेंज हुआ, लेकिन कभी मैंने नेगेटिव नहीं हुआ, कभी एक पल के लिए नेगेटिव नहीं हुआ। मुझे किसी ने पूछा, मेरा डाउनलाइन बोला कि सर मैं कभी नेगेटिव हो जाता हूँ, कभी पॉजिटिव हो जाता हूँ। मैंने कहा ये क्या होता है? मैंने कहा सर ऐसा ही होता है मेरे साथ। मैंने एक स्टोरी उनको सुनाया, मुझे अभी वो चीज याद है। एक बार अंधेरा ने इंद्र के पास जाता और कंप्लेन करता है कि इंद्र जी, जो उजाला होता है ना, जो लाइट होता है ना, हमेशा मेरा पीछा करता है, कभी पीछा नहीं छोड़ता है। तो इंद्र बोले, अरे ये तो बहुत कमाल का बात, मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ा प्रॉब्लम है। तो उजाला को, लाइट को बुलाता है और बुला के पूछता है, लाइट तुम इसके पीछे क्यों भागते हो, अंधेरे के पीछे क्यों तुम पड़े हो? तो लाइट का आंसर जो था, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। लाइट बोलता है, वो अंधेरा क्या होता है सर? उजाला बोलता, अंधेरा क्या होता है? मेरी जिंदगी में कभी अंधेरा देखा ही नहीं है। क्या बात है? ठीक है सर, अगर कोई अंधेरा है और कंप्लेन करता है, एक बार उस अंधेरे के साथ मेरा मीटिंग करा दो। और आज तक इंद्र ने उजाला का मीटिंग अंधेरे के साथ कर ही नहीं पाया, क्योंकि there is no darkness, only absence of light. So दोस्तों, कोई नेगेटिविटी नहीं होता है, पॉजिटिवनेस का एब्सेंस है। दोस्तों, ये बिजनेस में अगर कामयाब पाना चाहते हो तो हमेशा पॉजिटिव रहो। जब हम रास्ते में चलते हैं, कभी ये सोच के नहीं चलते कि रास्ते में गड्ढा है, हम गिर जाएंगे। अगर गिर भी गए गड्ढे में, आप उठते हुए पड़े रहते हो, आप उठ जाते हो, और आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है कि गड्ढे से कैसे उठा जाता है, और फिर दोबारा जब गड्ढा आता है आप डरते नहीं हो, क्योंकि ऑलरेडी एक बार पढ़ के उठ चुके हो। एग्जैक्टली दोस्तों, ये बिजनेस में जब आपके पास पॉजिटिवनेस है, चाहे कितना भी चैलेंजेस आए, कोई भी टाइटल आप पार कर सकते हो। टाइटल फिक्स्ड है, वो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन आप हर रोज ग्रो कर रहे हो। थैंक यू वेरी मच। अच्छी तरह नाम बोलना भी नहीं आता था, आज मेरे टीम में कई सारे लोग ऐसे डेवलपमेंट हो चुके हैं जिनका
मंथली इनकम 5 लाख भी आता है। और ये बिजनेस के जरिए से करीब 5 करोड़ का प्रॉपर्टी मैंने किया। हाल ही में मैंने एक प्रॉपर्टी लिया जिसका प्राइसिंग करीब 1.5 करोड़ था दोस्तों, जस्ट 2-3 महीने पहले। इसी मोदी केयर के जरिए से जब पहली बार मैंने विशाखापट्टनम आया था, मैंने ऑटो में ट्रैवल किया था, लेकिन आज 1.5 करोड़ का प्रॉपर्टी इसी सिटी में है। और इसी होटल को पहली बार जब देखा, मैंने कहा क्या होटल में कभी मुझे मौका मिलेगा? आज हर 2-3 महीने में हम कभी भी एक प्रोग्राम कर सकते हैं इस होटल में। दिस इज द पावर ऑफ मोदी केयर। उसके साथ 15 फॉरेन कंट्री और साथ ही साथ 2 कार ले चुका हूँ, और दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। चलिए हम लोग सुनते हैं शिवानी मैम से। और बिलोंग करती हूँ और अपने तीनों बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ मोदी केयर जम के कर रही हूँ और कभी पीछे नहीं हटती, हमेशा आगे बढ़ती रहती हूँ, हमेशा अपने हस्बैंड को प्रोत्साहित करके रखती हूँ और बहुत घूम रही हूँ, बहुत इंजॉय कर रही हूँ, बहुत मस्ती कर रही हूँ। और मैं सबसे बड़ा थैंक यू अपने गॉडफादर सभी सर को कहना चाहूँगी, रवि सर को कहना चाहूँगी, नंदा सर को कहना चाहूँगी, यहाँ पर आए संतोष चौधरी सर, मनोज सर, and big thank you and Amma and Darwin, दोनों को thank you so much. की हाल चाहिए गुड मॉर्निंग। मेरा नाम शिवेंद्र कुमार शर्मा है और आज हम लोग इस हॉल में अगर मौजूद हैं, जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं कि अभी फिलहाल एक मोदी जी का एक योजना आया था अग्निवीर, और उसी दिन हम लोगों का ये प्रोग्राम यहाँ होना था और हमारी ट्रेनें रद्द हो गई, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा ऑपरेट्स हुआ, पूरा देश इस बात को जानता है। और होटल वाले ने हाथ खड़ा कर दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो अगर आज हम लोग दोबारा नहीं, हम लोग 3 राउंड फिर भी आ चुके हैं, जैसे जैसे मैनेज हो पाया। तो ये सारा जो हम लोगों को यहाँ बुलाने के लिए सबसे ज्यादा जो मेहनत की, हमारी आवाज सदर मोदी सर तक अगर पहुंचा है तो चॉकलेटी ऐसे संतोष क्योंकि सच में दुनिया की कोई कंपनी ये नहीं कर सकता था और हम लोग आ नहीं सकते थे अगर दुनिया की कोई दूसरी कंपनी होती, क्योंकि जितनी का बजट था, जितने बजट में ये प्रोग्राम हो रहा है, उतने बजट का तो टर्नओवर कई कंपनियों का नहीं, और उन कंपनियों में भी लोग बोलते हैं कि ये भी कंपनी है। तो चलिए मैं अपना परिचय दे रहा हूँ। मेरा नाम तो आपको मैंने बता दिया, मैं बिहार का दरभंगा में एक्चुअली रहता हूँ। मैं रहने वाला मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का हूँ और 21 नवंबर 2013 को ये प्रेजेंटेशन मुझे मिला था। और सारी बातें समझने के बाद हमारे बिजनेस में हम लोग ड्रीम पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो मुझे पूछा गया कि आप इस बिजनेस से क्या चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं। 2014 में जनवरी में एक्टिव हुए थे और एक्टिव होने के बाद मेरे से पहला सवाल यही पूछा गया था कि आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं। तो मैंने बहुत हिम्मत करके 1 लाख रुपए इनकम करने की बात बताई थी और पूरे साल लग गए थे। तो मोदी केयर से हमारी जो इनकम आई थी वो 33,000 आई थी। हेलो, मोदी केयर से जो मेरी पहली साल की कमाई थी वो कितनी थी? 33,000, यानी साल का अगर 33 तो महीने का 3,000 से नीचे, और दिन का कितना हो गया? 100 रुपए से नीचे। दिन का 100 रुपए से नीचे तैयारी था मेरा। आज मैं दिन का 20,000 कमाता हूँ, महीने का 6 लाख कमाता हूँ, और साल का आप जोड़ लीजिए तो 70 लाख रुपए के आसपास आता है। ये मोदी केयर की पावर है, मोदी केयर के सिस्टम की ताकत है। और मैं एक ही बात कहता हूँ हमेशा, अभी एजुकेशन की बात हो रही थी, सभी सर ने सबसे पहले तो मोदी केयर में इतने सारे कोहिनूर, क्योंकि दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी में बेहतरीन मैनेजमेंट है। अभी आपने मनोज सर को देखा, देखिए कितना अच्छा एकदम चॉकलेटी ही चॉकलेटी यहाँ पे मौजूद है। जोरदार मनोज सर के लिए हमारे गौतम गुप्ता जी, सारे इन लोगों की दिन रात की मेहनत की वजह से हमारी सक्सेस है सर। इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है हम सबके सक्सेस में, क्योंकि हम सबको लगता है कि हम सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम सबको नहीं पता है कि हम टेंशन फ्री होकर मेहनत कर रहे हैं। ये दिन रात हमारे लिए जाग के और टेंशन ले लेके मेहनत कर रहे हैं। इनके लिए बड़ी ताली चाहिए, इन सब लोगों के लिए। कितनी मैनेजमेंट टीम है, क्योंकि जब भी मैं ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि इन
मैं जब भी एनडीपी बिल्ड करता हूं तो मुझे 1 महीना पहले से मेरी नींद खत्म हो जाती है और प्रोग्राम होने के 1 सप्ताह बाद तक नींद नहीं आती है ठीक से, तब जाके वो प्रोग्राम सक्सेस होता है। और ऐसे प्रोग्राम पूरे पेन इंडिया में दिन रात इन लोगों की वजह से हो रहा है और इन्हीं की वजह से हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और ये मस्ती कर रहे हैं। मैं अभी एजुकेशन की बात हो रही थी, मैं एजुकेशन वाला मुद्दा भी बताऊंगा। अभी एजुकेशन का जो बिल्कुल रोल है, एक बार फौज के अंदर कुछ बहस छिड़ गया कि जो लो लेवल के जवान थे उन्होंने आवाज उठाई कि भाई साहब ये क्या तरीका है, दिन रात गन लेके ड्यूटी पे 24 घंटा रहते, ये जो कर्नल है, जर्नल है, मेजर है, सूबेदार है, ये ऑफिस में बैठे होते हैं और ये माल पीट के रहते हैं। ये क्या तरीका है, हमारी सैलरी कम, इसकी सैलरी दुगुना। एजुकेशन की बात बता रहा हूँ, एजुकेशन का क्या अर्थ होता है जीवन में सफलता के लिए। तो उसका बोर्ड बैठा तो उसमें भी यूनियन था, यूनियन का जो लीडर था उनसे पूछा गया कि बताओ क्या तकलीफ है तुम्हें, तो बोला कि नहीं हम लोग मेहनत ज्यादा करते हैं और पैसा सारा ऊपर वाले को जाता है, हमारे यहाँ कहते हैं डाउन है, मेहनत हम कर रहे हैं पैसा ऊपर जा रहा है। हेलो, हमारे 300 आ रहे हैं, इनके 3 लाख आ रहे हैं, प्रॉब्लम होती है ना ऐसी, कई बार सुनने को मिलता है। तो बोला ठीक है आज सर्वे होगा, तो उनके जो हेड थे, बॉस थे, वो बैठे और बोले बगल में कुतिया ने बच्ची दिया है, वो देख के वो तो क्या सीन है। तो वो जो जवान था वो उठ के गया, बोला हाँ सर सही में बच्चा दिया। बोला कितने बच्चा दिया, बोला 1 मिनट से, फिर देखने गया, देख के आया, बोला सर 6 बच्चे। बोला उसमें कितना कुत्ता है और कितना कुतिया है, बोला 1 मिनट सर, फिर देख के आया, बोला सर देख के बताओ 4 उसमें कुतिया है और 2 कुत्ते। तो बोला कौन सा कलर था, बोला सर 1 मिनट देख के आ रहा हूं। तो फिर देख के आया, वो बैठा दिया, उसके बाद वो जो बड़े पदाधिकारी थे उन लोगों को बुलाया गया, बोला देखो तो बगल में कुत्ते ने बच्चा दिया है, क्या सीन है। वो देख के गया, देख के आया, बोला क्या है, बोला हाँ सर बच्चा तो दिया है। बोला तो उसमें कितने बच्चे, बोला 6 है सर। तो उसके बाद बोला कि उसमें कुत्ता कितना है, कुतिया कितना है, बोला सर 4 कुतिया है और 2 कुत्ते हैं। बोला कलर कौन सा है, बोला सर 3 ब्लैक है और 2 व्हाइट है। बोला समझ में आया तेरे को, तेरी सैलरी कम क्यों है। हेलो, तेरी सैलरी कम क्यों है पता है, इसी वजह से तेरी सैलरी कम है। अब बताइए जो काम वो 6 बार में किया, इसमें कमी किस चीज की थी, एजुकेशन। वही काम वो 1 मिनट के करके आ गया। तो एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है और एजुकेशन जब होगा तो विश्वास आपका बढ़ेगा और आप बिजनेस में टिकेंगे और मुश्किल से मुश्किल घड़ी भी आएगी तो आप घबराएंगे। दोस्तों आप सबको पहले और परमात्मा को धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि अभी 22 मार्च को मेरे पास एक ऐसा, मेरे स्वास्थ्य हेल्थ में ऐसा हेल्थ चैलेंज आया था, मेरा स्पाइन का एक डिस्क जगह छोड़ दिया था और मैं खड़ा भी नहीं हो सकता था। जस्ट ये पीछे का 2 महीना पहले की बात मैं बता रहा हूँ। तो मैं वॉशरूम भी नहीं जा सकता था, मेरा ड्राइवर मेरी वाइफ मुझे वॉशरूम ले जाती थी और मैं लगातार 2 महीना दिल्ली में पड़ा हुआ था। पावर ऑफ मोदी केयर, लोग बोलते हैं कि मोदी केयर करने के क्या कारण है, और उसके बावजूद भी मेरे दोनों महीने मेरे अकाउंट में 4.5 लाख और 5.5 लाख रुपया लगातार आया। दोनों महीना मैं फोन भी रिसीव नहीं किया, किसी का कॉल रिसीव नहीं किया। पावर ऑफ मोदी केयर, ये 24 मार्च की घटना और 1 अप्रैल को हमारा ग्लोबल प्लान है और सारे लीडर्स धुआंधार फील्ड में भाग रहे थे। सब लोग अभी सर बता रहे थे लीडर लीड बाय एग्जांपल। आप करके आप ब्लैक डायमंड, आप डायमंड पे, आप डायरेक्टर पे 3 महीना 6 महीना से ऐसे अटके हुए हैं। 3 साल हो गए, मैं क्या हूं, मैं डायरेक्टर हूं। मैं आपको बता दूं लीडर्स लीड बाय एग्जांपल, मैं उस बेड पे बड़े बड़े यही सोच रहा था कि ये पहला महीना है और इसी महीना में ट्रिपल ब्लैक करना होगा मेरे को और मैं कहीं जा भी नहीं सकता हूं। तो मैं क्या कर सकता हूं, जो भी करना हुआ, जितने भी फोन, जितने भी व्हाट्सएप, जो भी कोशिश करनी पड़ी मैंने किया और मैं बेड पे लेटे लेटे ही पहला ही महीना ग्लोबल प्लान में ट्रिपल ब्लैक करना है। अब मोदी केयर के बारे में जो मेरा बिलीव है, जिस दिन मोदी केयर से 1 रुपया भी नहीं आएगा तब भी मैं सिर्फ मोदी केयर ही करूंगा। क्या ये बिलीव है आपके पास? अगर ये बिलीव है तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो चैलेंजेस, परेशानी, मुश्किलें, ये क्षणिक है, इसका वजूद कुछ पल का है इस बिजनेस में। कुछ दिन के बाद आप ऐसे स्मूथ, ये बिजनेस आप जितना सोचोगे उससे 10 गुना ज्यादा ये बिजनेस भागेगा, 10 गुना ज्यादा बिजनेस भागेगा। और एक मैसेज, अभी मैं गया था घूमने तो रास्ते में हमारे एक लीडर हैं, इसमें होंगे अभी बैठे हुए, उनका था कि सर देखिए ना, व्हाट्सएप पे फलाना कंपनी में
फलाना आदमी चला गया उसका। तो मुझे हंसी आ रही थी। मैंने उनको बताया कि प्रमोद आचार्य सर, जिनके पैसे के बिना, जिनके घर में दवा के बिना लोग डेथ हो जाते हैं, जिनको स्मशान घाट में मुर्दे जलाने के पैसे नहीं होते हैं, उन्होंने 10 करोड़ से ऊपर का घर बनाया। ये मैसेज आपको क्यों नहीं दिखता? आपको वो मैसेज 100 रुपए के किराए के मिट्टी के घर में रहने वाले राजेश गुप्ता ने 80 लाख रुपया का BMW लेके आया। ये मैसेज आपके कान में क्यों नहीं जा रहा है? आपके कान में जो मैसेज जाएगा मेरे दोस्त, आपकी जिंदगी उसी तरफ जाएगी, याद रखिए। तो कान में जो मुंह का जहर है उसकी दवाई है, कान वाले जहर की दवाई धरती भी नहीं है, याद रखिए। तो कान में जहर मत जाने। बड़ी प्रॉब्लम है। आप मुझे बताइए, आप जो प्रॉब्लम आती है, अभी गुब्बारे की बात बता रहे थे सर कि जेब में घुस जाओगे अगर हवा निकल जाएगी, और नॉलेज होगा तो फैल जाओगे, कोई जेब में नहीं रखेगा। आप जो बताते हो मुझे निगेटिव कर दिया, निगेटिव कर दिया या निगेटिव हम हो रहे हैं, हम ले रहे हैं निगेटिव। निगेटिव करता कोई नहीं। आप जब कचरे बाहर आता है तो आप गेट क्या करते हो? जब हवा के साथ धूल और कचरे आने लगते हैं तो दरवाजे को कैसे बंद करते हो? फटा। लेकिन जब खुशबूदार हवा, एकदम बिल्कुल बारिश हो रही है, ठंडा वाला हवा, एकदम अच्छी फीलिंग देने वाला, तो क्या करते हो? दरवाजे खोलो। वैसे ही जब आप फील्ड में जाते हो और आपके साथ कोई ऐसी चैलेंजेस आती है तो आपको क्या करना चाहिए? बंद। दरवाजा बंद। नेगेटिव न्यूज के लिए दरवाजा बंद, पॉजिटिव न्यूज के लिए दरवाजा खोल के रखिए, एकदम जीत जाइएगा। और आखिरी में मैं फोन में एक चीज लिख के लाया बैठे बैठे आज, कि इस बिजनेस के लिए मैं 1 मिनट और टाइम लूंगा सर। जितने अपने थे सब पराए थे। जब इस बिजनेस में हम जुड़ गए, ऐसे ही होता है इसमें। मनोले और मन तो राड़ो, ये सब अपना ही है, ये मौसा है, चाचा है, जीजा है, ये भाई है, पहले तो इसको ज्वाइन कराएंगे, राइट? ऐसा होता है कि नहीं होता है? यस यस। क्योंकि कई बार लोग गलत फहमी में पड़ जाते हैं। ये तो बोला है कि मेरे को किडनी देंगे, ये तो बोला था मैं लीवर दान दे दूंगा, ये तो बोला सर एक बार फोन करना, जीवन में कभी जरूरत पड़े तो मैं 3 लीटर ब्लड निकाल के दूंगा। हेलो। और जब इस बिजनेस में आप आते हैं तो क्या होता है? उसका फोन रखना बंद हो जाता है। वो जो लीवर किडनी देने वाला था ना, वो लापता हो गया। अब आपका फोन नंबर ब्लैक लिस्ट। तो जितने अपने थे सब पढ़ाए थे, हमने हवा को गले लगाए थे। जितनी कस्में थी सब थी शर्मिंदा, जितने वादे थे सब झुकाए थे। ये वादा क्या था? है ना कि जरूरत पड़ेगी तो लिवर किडनी दे देंगे, लेकिन जब बिजनेस करने का, टूथपेस्ट यूज कराने का बारी आया तो क्या हो गया? लापता हो गए। जितने आंसू थे सब बेगाने, जितने मेहमान थे सब बिन बुलाए थे। आपको बिजनेस में रोकने के लिए बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन बिजनेस करने के लिए लोग नहीं मिलेंगे। क्यों करना है ये बताने वाला एक अपलाइन। 130 करोड़ आबादी एक तरफ थी और एक अपलाइन बोल रहा था फिर तुम करे चलो हो जाएगा धंधा। आज लगभग 1.25 लाख से अधिक लोगों की इनरोलमेंट मेरे टीम में है। आज के डेट में 15 स्टेट में मेरी टीम है और बिहार झारखंड का मोस्टली डिस्ट्रिक्ट नहीं है कोई भी ऐसा जहाँ कुछ न कुछ मेरी टीम नहीं है। तो जितने आंसू थे सबसे बेगाने, जितने मेहमान थे बिन बुलाए थे, सब किताबें पढ़ी पढ़ाई थी और सारे किस्से सुने सुनाए थे। मौसा जी का लड़का जुड़ा था, नहीं सक्सेस। हमारे घर के बगल का पिंटू जुड़ा था, 3 महीना काम किया, नहीं कुछ। मेरे दादी का भतीजा का मौसा का चाचा जुड़ा था, वो फेल हो गया। तो जितने आंसू थे सबसे बेगाने, जितने मेहमान थे बिन बुलाए थे, सब किताबें पढ़ी पढ़ाई थी, सारे किस्से सुने सुनाए थे। एक बंजर जमीन के सीने में, एक बंजर जमीन के सीने में मैंने कुछ आसमा उगाए थे, सिर्फ सफलता के प्यास के खातिर 3 साल धूप में नहाए थे। सिर्फ सफलता के प्यास के खातिर 3 साल धूप में नहाए थे। हाशिए पे खड़े हुए हैं हमने खुद हाशिए बनाए थे। ये जो बिजनेस है मेरे दोस्त, ये हाशिया बनाने का है। आज जो चाणक्य जी का अभी बता रहे थे हमारे मनोज आचार्य सर, वो सारी चीजें वही करनी होगी, उसके अलावा कुछ नहीं है। और एक और गलतफहमी कि हम सब जानची, बांग्ला भी मैं सब जानता हूं, बांग्ला भी ये बोलता है ना हम सब जानची। ये सारी मीटिंग ट्रेनिंग होती है, हमारे लीडर्स बोलते हैं हमको सब पता है। वो आएंगे ना संतोष सर, वो जो बताएंगे ना, मैं पिछली बार भी सुना। एक बात याद रखना, आप सब के लिए ये और हमारे लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए, मोदी केयर के हर एक
लीडर्स मिली है कि आप कितना जानते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है, आपके रोकड़ा कितना और आपका लेवल क्या है इससे फर्क पड़ता है। अगर आपका लेवल और आपके जेब में रोकड़ा नहीं आ रहा है, इसका मतलब है अभी जानकारी कमी है और जानकारी बहुत लेने की जरूरत है कि किसी मीटिंग ट्रेनिंग को अवॉइड नहीं करना है। कोई मीटिंग में किस लीडर की कौन सी बातें आपके अंदर आत्मा को जगा दे और आपके अंदर 180 डिग्री की चेंज आ जाए, किसी को नहीं पता है। इसीलिए कोई मीटिंग मामूली नहीं है, वो मीटिंग ऑनलाइन हो रही है, वो मीटिंग ऑफलाइन हो रही है, जैसे भी हो रही है जरूर ज्वाइन करिए। हमारे यहाँ प्लान में हम लोग बताते थे कि हमारे यहाँ कार आता है, जैसे हम लिखते थे कार आता है, तो मेरे पास गाड़ी थी राजदूत जो मेरे भाई के शादी में 2002 ईस्वी में मिली थी, और उससे मैं जाता था प्लान दिखा, तो मेरे गाड़ी की तरफ और मेरी तस्वीर अगर आप पहले के देख लेंगे तो डर गए, तो वो तस्वीर और मेरे तरफ देख के बोलता था तेरा पहले आए, और ऐसा जब और तेरा आएगा तो मैं चढ़ जाऊंगा। आप लोगों को मिलता है कि नहीं? हेलो, आपका आएगा तो आपके गाड़ी में मैं बैठ के घूम लूंगा। ये बातें मुझे भी सुनाई गई, और जब ये बातें हजारों हजार बार सुनाई गई तो प्रकृति को खबर गई, और प्रकृति ने कहा कि कौन आदमी है जिसका इतना आदमी पैरवी कर रहा है, किसको गाड़ी चाहिए। हेलो, तो मोदी केयर से मैंने 2 गाड़ी ली। ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि टीम में अभी लास्ट सेलिब्रेशन 105 नंबर गाड़ी का करके है। बड़ी बात ये है, जब हमारे यहाँ हाउस फंड आता है, हमने लिखा ये सब इसमें सपनों के घर बनते हैं, तो लोग हंसते थे जोर से पक्का वाला कि कच्चा वाला। हमारे यहाँ बिहार में अभी सरकारी से मिलता है इंदिरा आवास, तो बोलते थे पक्का वाला मिलेगा कि कच्चा वाला। मैं आपको बता दूं, मैं भी कोई घर नहीं बनाया हूं। जब पूरी दुनिया कांप रही थी 2020 में, तो अप्रैल 2020 को समीर सर का प्रोग्राम दरभंगा में होने वाला था, 21 अप्रैल को, राइट। सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी थी। मुझे नहीं पता था कि कोरोना आएगा। कोरोना आया, कोरोना अपना काम किया, मैंने अपना काम किया, क्योंकि मैंने समीर सर से वादा किया था कि आप अगर बिहार आओगे तो मैं उस समय टॉप लेवल था ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, और मैं उस लेवल को लेके आपके हाथ से ट्रॉफी लूंगा। और वो प्रोग्राम तकरीबन 15,000 लोगों का होना था। वो प्रोग्राम तो मिस हो गया कोरोना के कारण, लेकिन मैंने अपना कमिटमेंट मिस नहीं किया। 17 अप्रैल 2020 कोरोना काल में मैंने टॉप लेवल अचीव किया मोदी केयर का ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। दुनिया कांप रही थी। जुलाई 2020 उसी साल हमारे शहर का जो सबसे पॉश एरिया है, 65 लाख रुपए का एक प्लॉट लिया। 2021 4 लेन में फिर 40 लाख रुपए की 2 कट्ठा हमारे यहाँ बोला जाता है, तकरीबन 4000 स्क्वायर फीट मैंने फिर एक प्लॉट लिया। और 2021 में 12 अगस्त को, अभी फिर अगस्त 12 आएगा, ये मेरा बेटा भी नहीं है, नमन रूम में है, उसका बर्थडे था। मैंने फिर पटना में एयरपोर्ट के पास एक फिर 25 लाख की प्लॉट उसको बर्थडे गिफ्ट किया। ये हमारा हाउस फंड था उन लोगों के लिए जो बोलते थे कच्चा मिलता है कि पक्का मिलता है, कौन सा घर मिलेगा। मोदी केयर की ताकत, मोदी केयर के सिस्टम की पावर।